हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी ठीक से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक न्यू क्लास में जुड़ गया हूँ। और हमारे एग्जाम का बचे हैं सिर्फ 6 मंथ, और इसी 6 मंथ में हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आज मेरा जो क्लास है वो है हिंदी गद्यखंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। तो इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे अपने YouTube चैनल का नाम लिख रखा है माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी। आप लोग जाइए अपने YouTube पर और सर्च कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो देखिए, ये हमारे 2025 से 26 के एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि हम लोगों को 2026 के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जो है वो 6 मंथ बचे हैं। और कर रहा है उसने कहा था, क्या है उसने कहा था चैप्टर है। और इस ये जो है ये एक कहानी है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। और इस कहानी ये कहानी जो है वो किसने लिखा है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कह रहा है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह पंक्ति कहाँ से ली हुई है? देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली हुई है? तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी से ली गई है। जब लहना सिंह से पहली बार उसकी प्रेमिका मिली थी, तब जाकर के लहना सिंह ने पूछा था कि तुम्हारी कुर्माई हो गई। उसी वक्त कहा था, देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी से ली गई है। कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, यानी कि जब उसने कहा था कहानी चल रहा था तब एक युद्ध हो रहा था, और उसी युद्ध से जो है ये चैप्टर लिखा गया है। और इस कहानी में जो है प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का। किसका उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का। कह रहा है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह जो है वो लहना सिंह के भतीजा थे। और ये कहानी जो है उसने कहा था है, और वजीरा सिंह भी इसी कहानी में है। तो ये हो जाएगा, उसने कहा था कहानी का पात्र है कौन? वजीरा सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। कह रहा है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? कह रहा है बोधा सिंह। बोधा सिंह जो कि लहना सिंह के गुरु थे, लहना सिंह के गुरु थे। उसके बोधा सिंह का पिता जो है हजारा सिंह, उसका गुरु था लहना सिंह का। तो बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? हजारा सिंह नाम था। क्या नाम था? हजारा सिंह। कह रहा है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था वो चल रहा था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो लहना सिंह जो है इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था। किस ओर से युद्ध लड़ रहा था? इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह जो है युद्ध लड़ रहा था। कह रहा है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकालिया सिख जो है वो 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है, यानी कि एक अकेला सिख जो है वो 1.25 लाख लोगों को अकेला मौत के घाट उतार सकता है। तो एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है। कह रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी वही फिर लहना सिंह की प्रेमिका आ गई, जो कि हजारा सिंह का पत्नी बन गया था। कह रहा है ये भी उसने कहा था कहानी का पात्रा है। सूबेदारनी कौन थी? तो हजार लहना सिंह की प्रेमिका और हजारा सिंह की पत्नी थी सूबेदारनी। कह रहा है मिल की कहानी कौन सी कहानी मानी जाती है? मिल की कहानी कौन सी कहानी मानी जाती है? देखना तो मार लगता जली। कह रहा है मिल की कहानी कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मिल की कहानी, मिल के पत्थर, यहाँ पे पत्थर था भाई, मैं भूल गया। पत्थर, मिल के कहानी यानी मिल के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ये भी जो है उसने कहा था कहानी मानी जाती है। मिल के पत्थर उसने कहा था कहानी मानी जाती है। कह रहा है तेरी कुर्माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, तेरी कुर्माई हो गई, ये किसने पूछा था? तो ये लहना सिंह ने पूछा था। किससे? तो जिसे प्रेम करता था उसी से। तो ये कहानी किससे संबंध है? तो उसने कहा था तेरी कुर्माई हो गई, ये कहाँ जो है कहाँ से संबंध है? उसने कहा था। कह रहा है तेरी कुर्माई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। देखते हैं हम लोग अगला। कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो ये भी है उसने कहा था कहानी में। किस कहानी में है?
उसने कहा था कहानी में है ये भी। और ये बात किसने कही थी? ये बात लहना सिंह ने कही थी कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कर रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख लेखक थे। कह रहा है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी जो है ये लहना सिंह की जी के वजह से जो है किरदार हुआ है, तो इसमें हो जाएगा लहना सिंह। कौन हो जाएगा? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ये उसने कहा था कहानी जो है ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? पंजाब के अमृतसर से शुरुआत हुई थी। उसने कहा था कहानी, तो वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी और इसी शहर का चित्रण भी है, अमृतसर का चित्रण है। और अमृतसर के ही बड़े बाजार में लहना सिंह और लहना सिंह ने पहली बार एक लड़की को देखा था, तभी उससे उसको प्रेम हो गया था। तो अमृतसर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में। कह रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे, जो कि मांझे में लहना सिंह की कौन रहता था? तो मामा जी रहते थे मांझे में। अमृतसर में एक गांव है मांझे, और उस गांव में रहता था कौन? लहना सिंह के मामा जी रहते थे। और लहना सिंह किसके यहाँ रहते थे? अपने मामा जी के यहाँ रहते थे। कह रहा है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? यानी कह रहा है लहना सिंह जो राइफल चला रहे थे उस राइफल का नंबर क्या था? तो वो राइफल का नंबर था 77। क्या नंबर था? 77 नंबर था उस राइफल का नंबर, जो कि लहना सिंह का राइफल था। कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, क्योंकि इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिख करके 1915 ईस्वी में लिखा था। कह रहा है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई, मैंने आगे आप लोगों को बताया था कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। लहना सिंह ने पूछा था कि तुम्हारी कुरमाई हो गई, तो वही पूछ रहे थे जैसे अपने लोग तुम्हारी मंगनी हो गई। कह रहा है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी थे। कौन थे? मामा जी थे, जो कि मांझे गांव में रहते थे। कह रहा है बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो है बताइए, ताकि हमको भी कुछ लगे कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ, किस तरीके से मेरे को पढ़ाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी मन लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।